आप या तो लाइव मुज़ाकरा कर लें और आप ले आए अपने सारे नंबर, साथ इकोनॉमिक सर्वे भी रख लें, स्टेट बैंक के डॉक्यूमेंट्स भी रख लें और हम बहस कर लेते हैं। लेकिन आवाम को गुमराह मत करें। मैं तो इस मुल्क की, इन्होंने 5 साल में टैक्सेस रेवेन्यू डबल किए, मैं 1 साल में करूंगा। आपको याद होगा, स्क्रीन शॉट चाहिए तो भेज देंगे आपको। 8,000 अरब करूंगा। कहां छोड़ा? 6,000 अरब पे। कितने सालों में? 4 सालों में। यह कमिटमेंट थी आपकी आवाम के साथ और ये आपकी डिलीवरी थी। जीडीपी टैक्सेस का जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक नंबर होता है, वो हमारा 12.6% था, आपने करीबन 10% पे छोड़ी। लेकिन चूंकि आपने रीबेसिंग की, आपने ड्रामा किया, उसके बावजूद हमारा 9.8% था, आपका 9.2% है। तो आपने कौन सी बेहतरी की है इस मुल्क की और इस कौम के लिए, वो मेरी समझ से बाहर है। महंगाई का तूफान आपकी वजह से इस मुल्क में आया। उसकी 2 वजूहात हैं। आपने रुपए को खुला छोड़ दिया, आपने पाकिस्तान की मईशत की परवाह नहीं की, आप जो है वो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन की जो है वो उसकी सियासत पे लगे रहे और आपने कोई फिक्र नहीं की कि आवाम के पास को क्या हो रहा है और उनके मसाइल क्या हैं। हमने 8.6% पे 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हुकूमत पकड़ी और हमने इस जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, हम इसको नीचे लेते 5 साल में 4.68% पे आपको हुकूमत हैंड ओवर हुई। और फूड इन्फ्लेशन 2% थी। जब आपने इसको छोड़ा तो आपने 12.2 यानी करीबन 250% इजाफा करके आपने इस मुल्क की महंगाई को छोड़ा। ये आज जो महंगाई नजर आ रही है ना, ये सब आपकी तबाही जो की है आपने, मुआशी तबाही, रुपए का बेड़ा गर्क किया। आए थे आप कर्जे 10,000 अरब कम करने इस मुल्क के। आप जिस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में जाते थे, ये एक शर्मनाक बात है। आप सऊदीया गए, आप यूएई गए, आप अमेरिका गए, आप जिस मुल्क में गए, आपने मुल्क को बदनाम किया। आपने कहा कि हमारा कर्जा 30,000 अरब है, हालांकि वो पब्लिक डेट नहीं था, वो लाइबिलिटीज अदायगियों समेत है जो कि स्टेट अपने यानी हुकूमत पाकिस्तान नहीं अदा करती, वो जो अदारे हैं उनका। लेकिन आपने ऐड किया, चले उसी पे ले लेते। आपने कहा जी 30,000 अरब पे मुझे मिला। 30,000 अरब पे इन्होंने 10 साल में कर्जा ले गए। 6,000 अरब था मुशर्रफ के जमाने में। मुशर्रफ साहब को 38 बिलियन डॉलर जो है वो दूसरे ममालिक से मिला, उनको कर्जा लेने की जरूरत नहीं थी। हम उस वक्त वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट पार्टनर थे, ये मुल्क जो था। लेकिन ये जो कर्जा आप 10,000 अरब कम करने आए थे, यानी कर्जा उस वक्त 24,958 बिलियन था, मैं उसको 25,000 राउंड ऑफ करके कहता 25,000 अरब था, और अदायगियां जो थी वो जरा 30,000 अरब से कम थी। लेकिन आपको शौक था कि मैं 30,000 अरब सारी दुनिया को पाकिस्तान बदनाम करूं। जाते थे आप सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंसेस में और आप कहते थे कि पाकिस्तान का कर्जा 30,000 अरब है, ये डेट सस्टेन नहीं कर सकता, ये मुल्क बिल्कुल। दूसरा आप कहते थे वहां करप्शन का अंबार लगा हुआ है सियासतदानों में, ये मुल्क करप्ट है। और तीसरा, आपको शर्म आनी चाहिए थी, आप कहते थे कि पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें। कोई एक बेवकूफ ही होगा जो आपका कर्जे का नैरेटिव सुनेगा, जो आपके यानी करप्शन, अपने मुल्क की बदनामी सुनेगा और उसके बाद कहेगा मैं अब पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करूं। और उसका एक सबूत है। हमारे जमाने में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, जो 1,700 मिलियन डॉलर थी, वो 2,780 मिलियन डॉलर पर हम छोड़ के गए हैं। आप इसको कहां छोड़ के गए हैं? 1,868 मिलियन पे। खान साहब फिगर चेक करें। ये आके जनरल लेक्चर ना दे कौम को, आपको माफी मांगनी चाहिए कौम से। इस मुल्क की तबाही आप जिम्मेदार हैं, आपकी हुकूमत जिम्मेदार है, आपके साथी जिम्मेदार है। और मैं आपको आपकी जरा दिखाता हूं। आपको बड़ा एक अचीवमेंट का शौक था। आपके दूसरे साल और तीसरे साल के निकाले सारी लाइब्रेरी से वीडियोस और आपके इंटरव्यूज, और हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया। सिर्फ एक ही चीज थी आपके पास। आपने देखा कि आपने कहां छोड़ा है। हमारा अगर आखिरी साल का करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो अगर 19.2 बिलियन था, मैं आपको नंबर्स भी बता दूं, एवरेज निकालेंगे तो बिल्कुल अनरीजनेबल नहीं है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पहले साल का 3.1 बिलियन था डॉलर,
दूसरे साल 2.8 अरब था, तीसरे साल $5 बिलियन था, चौथे साल $12.3 बिलियन था, और जो आपने ड्रामा किया सारी दुनिया में $19.2 बिलियन था। आपको क्या पता कि आपने कितनी ज़रबे अज़ब लड़ी है पाकिस्तान के लिए, फाइनेंस की है, आपने कितने रद्दुल फसाद फाइनेंस किए हैं, आपने कितनी सिक्योरिटी ऑपरेशन फाइनेंस किए हैं अपने ज़माने में, ये आपने कितनी लोड शेडिंग खत्म की है। मुस्लिम लीग नून को तो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग मिली थी, देहातों में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग मिली थी। उसको क्या मुफ्त में खत्म हो जानी थी? क्या आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी? हमें पता है कि चौथे साल में, आपको मैंने नंबर्स बताए हैं, लेस देन एवरेज पहले 3 साल की $4 अरब सालाना है, चौथे साल और पांचवें साल हमारी 12-12.5 बिलियन डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट प्रोजेक्टेड था। ये ताकि पाकिस्तान के अवाम को अंधेरे खत्म हो, वहां रोशनी आए, पाकिस्तान तरक्की करे, अपने ज़रबे अज़ब के खिलाफ जो हवाले से, रद्दुल फसाद के हवाले से, सिक्योरिटी ऑपरेशंस के हवाले से हमने जानबूझ के खर्च किया कि इन चीज़ों को अवाम को एक अमन और सलामती दी जाए। आपने तो ये कुछ नहीं किया। फिर आप कैसे $17.4 अरब पे आप छोड़ के गए करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का? यही एक आपकी ये आप अपना क्लेम किया करते थे, और दूसरा भी मैं भी बताता हूं, आप एक्सपोर्ट्स क्लेम करते थे। यानी वो हमारे जमाने में जो एक्सपोर्ट का करीबन $25 अरब थी और 25 पे हमने छोड़ा, आपने कहा जी ये देखो मैंने इसको 32 अरब पे पहुंचा दिया। कैसे पहुंचा दिया? आपने 400 अरब रुपया 1% पे दिया, और रीफर्बिशिंग, रेनोवेशन और एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री के लिए दिया, और उससे और इंटरनेशनल प्राइसेस, यूनिट प्राइसेस ज्यादा हुई। आप अपनी क्वांटिटी देखें। बात यह है कि आपको सच बोलना चाहिए, या तो आपको इल्म नहीं है, या आपको जो बताया जाता है वो झूठ बताया जाता है। आपके जमाने में जो इंपोर्ट्स हैं वो $72 बिलियन पे गई, जो हमारे जमाने में $55 बिलियन थी। आपके जमाने में जो एक्सपोर्ट थी वो मैंने जैसे अर्ज किया कि उसमें इजाफा हुआ, लेकिन मैंने आपको यह भी बताया कि उसकी वजह क्या है। हमने $24.8 बिलियन पे छोड़ी एक्सपोर्ट, और आपने 32 बिलियन पे लेके गए। यस, ठीक है, इसको हम मानते हैं। दो चीजें, करंट अकाउंट डेफिसिट और एक्सपोर्ट आप क्लेम करते थे, ये दो, बाकी हर इंडिकेटर का आपने बेड़ा गर्क किया। पाकिस्तान की मुआशी तबाही हर तरफ, राइट लेफ्ट सेंटर आपने की, और सिर्फ ये दो चीजें थी जिसमें आपने बेहतरी दिखाई, लेकिन एक को जाते जाते उसका भी बेड़ा गर्क कर गए। करंट अकाउंट डेफिसिट आप करीबन $17.5 अरब पे खुद भी छोड़ के गए। और जैसे मैंने अर्ज किया कि आपका इस मुल्क में जो दूसरी तबाही हुई, आपने जब रुपए का बेड़ा गर्क करने के लिए उसको खुला छोड़ा, और उसके बाद उसकी जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट था, जो उसके यानी नतीजे में महंगाई आनी थी, वो आसमान पे चली गई। एक तरफ आपके कर्जों में बेपनाह इजाफा, 25,000 अरब जो है वो 44,000 अरब पे चला गया। आपका पब्लिक डेट एंड लायबिलिटी 30,000 अरब से 55,000 अरब पे चला गया। अब आपको जिस पैमाने से नापें, आप के सामने है कि एक तरफ पब्लिक डेट जो 25,000 से 44.5 पे गया, 19,500 अरब पे इजाफा हुआ, और दूसरी तरफ जो आपका शौकिया फिगर था जो सारी दुनिया में जाके 30,000 अरब के आप प्रचार करते थे, वो 55,000 अरब पे चला गया, 25,000 अरब का इजाफा हो गया। आप तो 10 अरब कम करने के लिए आए थे। आपके कर्जों की एक हिस्ट्री बन चुकी है जो कि 75 साल में नहीं बनी। आपने करीबन 75% के करीब कर्जों में इजाफा किया अपने सिर्फ 4 साल दौर में। तो मैं समझता हूं कि कर्जों में इजाफा, उस तरफ आपका रुपए को खुला छोड़ना, महंगाई आसमान पे जाना, ये सारी चीजें जो उसने तबाही कर दी है पाकिस्तान की मईशत की और आवाम की कमर तोड़ दी। तो आप जरा जब बात करें तो हकीकत सामने रखा करें न्याजी साहब, ये कोई मुनासिब नहीं है। हमने पॉलिसी रेट जो था, यानी जो बेस बैंक का इंटरेस्ट रेट जिसे कहते हैं, वो हमने जब टेक ओवर किया तो 9.8% था। जब हमारी हुकूमत ने इसको हैंड ओवर किया तो ये 6.5% था। ये जब मियां नवाज शरीफ साहब ने छोड़ा तो ये करीबन 5.5% था। जब मियां नवाज शरीफ के बाद चंद महीने हमें मिले शाहिद खाकान नवाजी साहब के, तो ये 6.5% पे हम छोड़ के गए। वो जो 6.5% का रेट है, आप 14.25% पे ले गए। बेस रेट 14.25% पे, वो थी एक और तबाही का, इस मुल्क में तबाही का बेस बनाना, और इस मुल्क की आइंदा आने वाले कई सालों में उस तबाही का असरात छोड़ना।
इसी तरह आपने जो डेट टू जीडीपी कहते थे, हमने तो बहुत इंप्रूव कर दी, हमारी जीडीपी बहुत बढ़ गई, इसलिए डेट, हमारा कर्जा कोई इतना बुरा नहीं है। हमने 63.7% डेट टू जीडीपी छोड़ा था, कर्जा जीडीपी के परसेंटेज के हवाले से। आपने उसको भी 73.5% पे छोड़ा। तो मैं समझता हूं कि ये जो आप की बार बार गलत बयानी और झूठ और इस तरह की जो आपके नंबर्स हैं, वो मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। आप या तो लाइव मुज़ाकरा कर लें और आप ले आए अपने सारे नंबर, साथ इकोनॉमिक सर्वे भी रख लें, स्टेट बैंक के डॉक्यूमेंट्स भी रख लें और हम बहस कर लेते हैं, लेकिन आवाम को गुमराह मत करें।